बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की छठी जमात की किताब के 13वें सबक दादी ज़मानी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं अब इसकी मश्क की तरफ, जिसका पहला सवाल है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। सबसे पहले है, दादी ज़मानी का असल नाम क्या था? अज़मा बेगम, ज़मान बेगम या ज़मानी बेगम? जी हाँ, ज़मानी बेगम। दादी ज़मानी का घर मुश्तमिल था 2 मरले पर, 3 मरले पर या वसी रकबे पर? इसका जवाब है वसी रकबे पर। रात के वक्त दादी ज़मानी बच्चों को सुनाती थी गीत, कहानियाँ, मिली नगमे? जी हाँ, बिल्कुल, कहानियाँ। दादी ज़मानी की ज़ुबान थी लखनऊई, लाहौर की या दिल्ली की? दादी ज़मानी के मुसन्निफ का नाम है नासिर काज़मी, अहमद फराज या अहमद नदीम काज़मी? जिसका जवाब है नासिर काज़मी। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इस मश्क के दूसरे हिस्से में, जिसका सबक के मतन के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। दादी ज़मानी की उम्र किसी तरह भी डैश बरस से कम ना थी, 90 बरस से कम ना थी। दूसरा है, दादी ज़मानी डैश की जीती जागती मिसाल थी? जिसका जवाब है जिंदा दिली की। तीसरा है, दादी ज़मानी शादी ब्याह के गीत बहुत डैश से गाती? दादी बहुत रचाओ से गाती। दादी ज़मानी की ज़ुबान दिल्ली की डैश थी, बा मुहावरा ज़ुबान थी। आज किसी मोहल्ले में कोई डैश नहीं जो बच्चों की तरबियत करे, दादी ज़मानी नहीं। प्यारे बच्चों, अब हम इस मश्क के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं, जिसमें दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। और सबसे पहले इसका सवाल है कि बच्चों का ज़्यादातर वक्त दादी ज़मानी के घर क्यों गुजरता? इसका जवाब है कि दादी के घर का सेन बहुत बड़ा था और बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाता। बच्चे इस खुले सेन का फ़ायदा उठाकर इसमें खूब मज़े से खेलते। सवाल नंबर 2 है कि दादी ज़मानी के घर में बच्चों की सरगर्मियाँ क्या होती? दादी ज़मानी के घर में बच्चे सुबह के वक्त खेलते और शाम में कहानियाँ सुनते थे। दादी ज़मानी के खाने पीने की आदत क्या थी? इसका जवाब है दादी का ताल्लुक दिल्ली से था और दिल्ली का चटखारा उनकी ज़ुबान से अयान था। वो हर मौसम का खाना अब उनके यहाँ ज़रूर पकता था। सवाल नंबर 4 है कि दादी ज़मानी की कहानी से आपने क्या सीखा? इसका जवाब है कि मुआशरे के बुज़ुर्ग अफराद की कदर करनी चाहिए जो बच्चों की तरबियत करते हैं, और हमें उनसे सच्चे दोस्त और मुखलिस दोस्त होने का एहसास मिलता है। अब बढ़ते हैं इस मश्क के चौथे मरहले में, जिसमें दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1 में दादी ज़मानी का किरदार आपको कैसा लगा और चंद सत्रों में अपनी राय बयान कीजिए। दादी ज़मानी एक अक्लमंद, मोहब्बत करने वाली और तजर्बाकार शख्सियत थी। इनकी बातों और नसीहतों से बच्चों को ज़िंदगी के सबक और इखलाकी तालीम और सब्र और तहम्मुल का इल्म मिलता है। मैंने इनका किरदार बहुत अच्छा पढ़ा और काबिल तकलीद पाया, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को भलाई और रहनुमाई के लिए तकलीद करती थी। सवाल नंबर 2 है कि सबक दादी ज़मानी का खुलासा तहरीर कीजिए। इसका जवाब है सबक दादी ज़मानी का खुलासा दर्ज झैल है। ये कहानी एक दादी के गिर्द घूमती है जो अपनी दानाई, तजर्बे और मोहब्बत से अपने पास आने वाले बच्चों की रहनुमाई करती। दादी ज़मानी बच्चों को ज़िंदगी के अहम सबक सिखाती, जैसे ईमानदारी, मोहब्बत से रहना, मेहनत और दूसरों की मदद करना। वो अपनी कहानियों और मिसालों के ज़रिए बच्चों को अच्छे अखलाक और नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब देती। कहानी का मकसद ये है कि बूढ़ों लोगों की नसीहतें और तजर्बे हमारे लिए कीमती हैं और हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं कि लफ्ज़ों का खेल, जिसमें दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला मुहावरा है अज़बर होना, यानी बच्चों को नज़्म का अज़बर होना बहुत ज़रूरी है ताकि इम्तिहान में आसानी हो। दूसरा है रवा रखना, उस्ताद ने कहा कि इम्तिहान में नकल करना बिल्कुल रवा नहीं है। पछाड़ देना, इसने सबको खेल में शिकस्त देकर मुकाबले में सबको पिछाड़ दिया। खुल जाना, जब वो खुश हुआ तो उसका चेहरा खिल गया। हंसी उड़ाना, दोस्त ने मेरे नए जूतों पर सबके सामने हंसी उड़ाई। आगे है दिलों को मस्खर करना, इसके खूबसूरत गाने ने सबके दिलों को मस्खर कर दिया। राख का ढेर होना, जब फौज ने अपने दुश्मन को शिकस्त दी तो उसका गरूर राख का ढेर हो गया। हाँ में हाँ मिलाना, सब दोस्त उस्ताद की बातों में हाँ मिला रहे थे। आसमान से बातें करना, खुशी में बच्चा अपने नए खिलौने देखकर आसमान से बातें कर रहा है। मुंह फुलाना, नाजिया नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ गई। अब चलते हैं इस मश्क के अगले हिस्से की जानिब, जिसमें दिए गए अल्फाज के मायने तलाश करें। सबसे पहला लफ्ज़ है जी वसी। वसी का मतलब है बड़ा या कुशादा।
اگلا لفظ ہے تنہا جس کا مطلب ہے اکیلا. پھر ہے چاقو چوبند یعنی ہوشیار. فرمائش یعنی درخواست. منقطع یعنی ٹوٹ جانا یا ختم ہونا. پیارے بچوں اس میں آگے جو اس کا لغت کا تھیارسس کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ کے متلازم یا گروہی الفاظ کو تحریر کریں. یہ ہوتے کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا گھر، گھر سے کمرے، سردی، سردی سے سویٹر. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری مشق میں جس میں ہے خاندان، جس سے ہمارے ذہن میں رشتے یا ناطے آ جاتا ہے. اسکول، اسکول سے ہمارے ذہن میں ٹیچر اور بیگ آ جائے گا. پھر ہے آسمان، آسمان سے تارے، سورج. مسجد یعنی نماز، مؤذن. پھر ہے گاؤں یعنی کھیت، ہریالی. شہر، شہر کو سوچتے ہمارے ذہن میں گاڑیاں اور عمارتیں آ جائیں گی. چلیے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق اور نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.